ठीक है। अगर इन दिस केस व्हाट हैपन, ये वाले केस में आप देखोगे तो देखो वैल्यू क्या है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन, तो मेरा एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ हुआ, ओके। और दूसरा ग्राफ क्या हो रहा है मालूम है, सेम ऐसा ही हो रहा है इसके ऊपर ही एग्जैक्ट। तो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है ये ग्राफ एक दूसरे के साथ, बहुत सारी जगह पे, अरे हजारों पॉइंट, लाखों करोड़ों पॉइंट हो गया, बरोबर है। बिकॉज ये मैं पकड़ रहा हूँ तो ये मेरा आ जाएगा, समझो मैं ये वाला जगह पे ये वाला पॉइंट पकड़ रहा हूँ, लेट्स से आई एम कंसीडरिंग दिस पॉइंट, बरोबर है। तो इसका मतलब होगा ये एक लाइन यहाँ से एक लाइन यहाँ, ये मेरा x की वैल्यू है, ये मेरी y, तो ये मेरा हो गया, समझो x मेरा क्या है 5 है, लेट्स से y मेरा क्या है 1 है, ओके। उसके बाजू में जस्ट एंड जस्ट 5.1 1.1 लाइक दिस, ऐसे मैं वैल्यू काउंट करूंगा, हजारों करोड़ों नंबर है, इसके लिए क्या बोला, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन। नाउ अंडरस्टूड प्रॉपर, क्या बोलते हैं सुहाना, आपको क्या हुआ है सुहाना, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर। आपके ना बोलने से मुझे, मैं मान नहीं सकता हूँ ऐसा, मैं बहुत टाइम से आपके साथ हूँ तो आई कैन रीड योर वर्ड, यू नो, भले आप फेस नहीं दिखा रहे हो मुझे। आपने वो लाइव प्रोसेस का भी नहीं किया? सर मैंने कर दिया सर, वो तो फोटो भेजना है। कुछ प्रॉब्लम है कुछ, आप मुझे अगर इफ यू कैन शेयर मी, आई डोंट माइंड, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, तो आई कैन, अगर मैं हेल्प कर पाऊंगा तो करूंगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। ओके, सो नाउ यहाँ पे a1 b1 c1 ये वैल्यू है, ये ऑलरेडी देखो, ये ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने उस दिन आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग तो मुझे ये मिल गया फॉर्चुनेटली। तो देखो ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो गया, आपको ये याद रख लिया, आपके सम एकदम थॉरोली क्लियर हो जाएंगे। नाउ कुछ भी नहीं करना है, ओवर ए पीरियड एक वाला ये सम है, चाहे ग्राफिकली, तो ग्राफिकली ऑलरेडी हमने बहुत सारा सम कर लिया, ये ग्राफिकली था, आपने देखा आगे के भी सम ग्राफिकली, ये ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली एक ही है, ठीक है। तो उसमें एक सम है और दे दिया उन्होंने, एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ओके। आपने x की वैल्यू देखो यहाँ पे लिया, x की वैल्यू 0 ले ली, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे x, देखो ये वाला है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू मेरी 0 ले ली, तो 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो y क्या हो जाएगा 6/3 मतलब 2। तो देखो क्या आ गया, y मेरा 2 आ गया, एबिगेल सुहाना, x 0 लिया, y 2 आ गया। अभी उसने x 6 लिया हुआ है, तो आप x कुछ भी ले सकते हो, 1 लो 3 लो 5, बट आप मल्टीपल में लो। देखो अल्टीमेटली क्या करो मालूम, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला, टेक इन द मल्टीपल, तो मल्टीपल से क्या होगा, आपका ये वैल्यू y का प्रॉपर आएगा, बराबर। एक मेरा ये बन गया x इज इक्वल टू 0, तो y मेरा क्या हो गया 2। नाउ क्या लूंगा मैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, अगेन x में ले रहा हूँ लेट्स से 3, हाँ 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3 वहां पे चला जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो 3y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, 3/3। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, x मैंने क्या लिया 3, तो y मेरा क्या आ गया 1। तो देखो दोनों छोटी वैल्यू आ गई, विच आई कैन इजीली ड्राफ्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ। तो हो गया मेरा, उसने 6 लिया है तो उसको 0 आया है, तो ठीक है, डजंट मेक अ डिफरेंस, आप कोई भी नंबर ले लो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ओके। तो उसमें अल्टीमेटली क्या हुआ, यू गॉट समथिंग हियर, क्या है मेरा ये, हाँ व्हाट यू गॉट, आपने एक ग्राफ आ गया, देखो x प्लस 3y का ये ग्राफ बना, ये दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y का ये ग्राफ बना, ओके। अगर आप उसको बराबर ड्रॉ करोगे, दे आर मीटिंग एट वेयर 6 0। देखो ये x क्या है, यहाँ पे x क्या है, x की वैल्यू एबिगेल 6, y 0, बरोबर है। तो यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा केस हो गया, इसमें से कौन सा केस हुआ, हो गया, हाँ फर्स्ट वाला केस हुआ ना, इंटरसेक्टिंग वाला, करेक्ट। तो अल्टीमेटली ये वाला केस बन गया, तो ये इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, और जो भी है इसमें उन्होंने कुछ वो पूछा नहीं है, बट यू कैन से, अभी ये सब करने के बदले आप डायरेक्ट विदाउट ग्राफ, हाउ यू कैन डू विद दिस मेथड, ये ABC वाला फंडा, इससे आप वो पता कर पाओगे, वैल्यू वैल्यू मिलेगा, वैल्यू का पता नहीं, देखेंगे, ओके। नाउ क्या हो गया, यहाँ पे क्या किया, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिट सॉल्यूशन। तो क्या किया उन्होंने,
अब ये आपका एक इक्वेशन आ गया, क्या था ये इक्वेशन, x प्लस 3y। अच्छा ये अलग ही ले लिया उसने, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन ही अलग है। सुनो अभी ये आपको बताना पड़ेगा मुझे, क्या लिया आपने मालूम है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ग्राफिकली क्यों लिखा उसने, विदाउट ग्राफिकली भी किया उसने पॉइंट, उसने डायरेक्ट किया हुआ है। सुनो उसने ग्राफ में प्रेजेंट नहीं किया है, अगर आपको बोला है तो ग्राफ करना पड़ेगा। देखो उसने बोला ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन सो एंड सो, बरोबर है। तो एनीवे मैं ग्राफिकली नहीं कर रहे हम लोग, आप कर सकते हो अभी, यू डोंट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, एक ही चीज है। बट आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, दो इक्वेशन आपको कौन सा दिया हुआ है, एक 5x माइनस 3y प्लस 0, दूसरा क्या दिया है 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो अभी आपको क्या करना पड़ेगा लॉजिकली, कि देखो ये ऊपर वाला इक्वेशन ये देखोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि दोनों में थोड़ा सिमिलरिटी है। कैसे, कि देखो यहाँ पे क्या है आपका 3/5 है, यहाँ पे क्या आपके पास 1 है, बरोबर है। यहाँ पे आपके पास क्या है 5x है, यहाँ पे आपके पास खाली 3 है। तो कैसे, तो देखो इसको मैं क्या करूंगा 5x जो है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 3/5, ठीक है, माइनस ये पहली वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट वाला वी आर टॉकिंग अबाउट, मिक्स हो जाएगा नहीं, माइनस 8y इंटू 3/5 प्लस 1 इंटू 3/5। नाउ इफ यू सी ये 5 कट, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ कट होगा नहीं, यहाँ पे कट नहीं होगा, तो ऊपर आपका क्या बच गया 3x माइनस 8 इंटू 3 24y/5, ओके, प्लस 3/5। ठीक है। तो इफ यू सी तो आपका यही इक्वेशन बन गया, देखो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन मैच हो गया बाय मल्टीप्लाइंग 3/5 टू द फर्स्ट इक्वेशन। सो अल्टीमेटली क्या हो गया, दोनों इक्वेशन सेम, दोनों इक्वेशन सेम मतलब क्या हो गया इसके अंदर, दोनों इक्वेशन सेम मतलब ये वाला केस, ओके। a1 अपॉन सब वैल्यू बरोबर है, a1 अपॉन a2, बिकॉज आप दोनों का वैल्यू सेम है तो क्या होगा, अब इसमें मैं बोलूंगा a1 क्या है, जैसे यहाँ पे भी ये आ गया मेरा सेकंड इक्वेशन 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो मेरा a1 क्या हो गया यहाँ पे 5, a1 अपॉन a2 दूसरा भी 5, b1 अपॉन b2 माइनस 8 अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 1 अपॉन 1, बराबर। तो अल्टीमेटली देखो सब कट गया, 1 इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 1। सो अल्टीमेटली सभी वैल्यूज इक्वल है, दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो लिखा है ना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सो यहाँ पे ग्राफ उन लोग ने बोला है बट दिया नहीं, एक्चुअली ग्राफिकली नहीं आएगा, इनको बोलना चाहिए था नॉट ग्राफिकली, ऐसा समथिंग आई डोंट नो, बट उन्होंने प्लॉट फ्यू पॉइंट नहीं बोला है, देखो लिखा है प्लॉट फ्यू पॉइंट ऑन द ग्राफ एंड वेरीफाई इट योरसेल्फ। तो उन्होंने बोला हुआ है दिस यू कैन एबल टू डू एज ए होमवर्क, कर लेना आप लोग, चलो एज ए होमवर्क में कर लेना, मैंने आपको बता दिया। अल्टीमेटली आपका ग्राफ ऐसा आएगा, वो मैं बता देता हूँ, पैटर्न सेम ही आएगा, पैटर्न तो सेम ही पॉइंट है तो क्या कर सकते हो, ऐसा ही आएगा ओवर राइट, एक के ऊपर एक आएगा ऐसा बस। बट व्हाट यू हैव टू डू, मैं बोल देता हूँ, आप वैल्यू रख दो, समझो यहाँ पे मेरे पास है 5x माइनस 8y इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी आप इसको क्या वैल्यू रखोगे, समझो पहले ऐसा कर दो 5x माइनस 8y इज इक्वल टू -1, तो आपको पता चलेगा। नाउ 5x को वहां पे 5 की x को आपने समझो 0 ले लिया तो ये तो 1/8 आ जाएगा, तो वो नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। एबिगेल क्या लूं जिससे हाँ x की वैल्यू, सुनो क्यों मैं बता रहा हूँ, लिसन, अगर आपने इसको 0 ले लिया लेट्स से, तो ये मेरा वैल्यू जो खत्म हो गया, तो -8y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा, जो कि आप हाउ यू प्लॉट 1/8, नॉट पॉसिबल, बरोबर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी, लेट्स से मैं पकड़ रहा हूँ 3
3 नहीं, 3 4 5 जा 20। तो 3 और 8 3 हो जाएगा समझो ना, ये करता हूँ मैं 2 लेता हूँ लेट्स से, नहीं 2 से भी ये डिवीजन में जाएगा, तो मुझे यहाँ पे क्या आना चाहिए मालूम है, 24 आना चाहिए या तो 16 आना चाहिए, तो मेरा ये कट के ऊपर वैल्यू आ जाएगा y का, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बट फिर भी वो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर तो, इसके लिए ये लोग ने दिया ही नहीं ये लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन में, बट देन दे आर नॉट गिवन द ग्राफ रादर। ओके, तो एनीवे व्हाट अदर फिगर वी कैन, बिकॉज अगर मैं 8 यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, समझो ना 3 लिया तो 5 इंटू 3 15, 15 वहां पे जाएगा तो -1, हाँ आ गया, चलो -1 -15। ओके गुड, तो आपने x कितना ले लिया 3, तो आपका क्या आ जाएगा -8y। हाँ, फिर आ गया अपने अपना y इज इक्वल टू -16 अपॉन -8 मतलब 2, y क्या आ गया 2। समझा एबिगेल? बरोबर है, सुहाना समझा कि नहीं? x मैंने क्या लिया 3 लिया, तो 3 लेने से क्या होगा, ये 15 हो गया, 15 वहां पे गया -15 हुआ, -1 -15 क्या हो गया -16, -8 नीचे चला गया, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। बरोबर, दिस इज द वे। एक पैरामीटर आपको मिल गया और इसमें आपको एक ही पैर बनाना है, बिकॉज दोनों इक्वेशन तो सेम है, तो यू डोंट हैव टू वरी, आपको एक ही पैर में ऐसा ही एक लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे ड्रॉ क्या लिखना पड़ेगा, 5x - 8y + 1 इज इक्वल टू 0, बिकॉज दोनों इक्वेशन तो सेम ही है, सो यू डोंट हैव टू टेक अनदर फिगर। अभी एक दूसरा नंबर आप ले लेना खुद के हिसाब से, ट्राई टू डू इट, मैंने एक दिखा दिया आपको, तो आप ट्राई करो ऐसा 0 1 2 3 रख के ट्राई करना है, और इक्वेशन भी ऐसा ही रहेगा जहां पे आपको एक राउंड फिगर वाली वैल्यू मिलेगी। द क्वेश्चन विल बी लाइक दैट। ओके, क्या है अभी चंपा, क्या है क्वेश्चन? चंपा वेंट टू सेल to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many each she had bought, she answered, the number of skirt is 2 less than twice the number of pant purchased. बरोबर, आ गया वापिस आपका दिमाग का दही करने के लिए। So the number of skirt, तो देखो लिख दो आप पहले, the led pants to be x, because देखो क्या लिखा है, the number of skirt is 2 less, तो देखो स्कर्ट का वैल्यू वो लोग बता रहे, तो हमने पहले भी देखा जिसकी वैल्यू आपको बता रहे, नंबर जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसका ऑपोजिट वाला नंबर पहले आप एज्यूम करो, तो पैंट क्या हो गया आपका x, स्कर्ट क्या बोल रहे y। अभी उसने क्या बोला है कि नंबर ऑफ स्कर्ट कितना है, उसने बोला नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द पैंट, तो नंबर ऑफ स्कर्ट मतलब y, 2 लेस देन ट्वाइस द पैंट, तो ट्वाइस द पैंट क्या हो गया 2 इंटू पैंट मतलब 2 इंटू x, ओके -2, बिकॉज 2 लेस देन ना, तो ये सब फॉर्मेशन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 2x - 2, अब ये आपके x y की फॉर्मेट में लेके आओ, तो ये मैंने क्या किया, ये अच्छा मैंने डायरेक्ट लिख दिया यार, शिट, एक सेकंड ना मैं उसको थोड़ा ब्रीफ और करता हूँ, सो यू हैव अ बेटर आइडिया। सो नाउ क्या करूंगा, ये y वहां पे चला गया, तो मैं क्या करूंगा 2x - 2 - y इज इक्वल टू 0, अभी -2 को यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो 2x - y इज इक्वल टू 2, ये मेरा पहला इक्वेशन। वापिस बता रहा हूँ क्या बोला उसने, द नंबर ऑफ स्कर्ट कितनी है, नंबर ऑफ स्कर्ट मतलब y कितनी है, 2 लेस देन ट्वाइस द पैंट, ट्वाइस द पैंट मतलब 2x, 2 लेस देन मतलब -2। ओके, सो ठीक है, इजी है, सभी डिफिकल्ट नहीं है। फिर उसने बोला 2 इक्वेशन तो हमेशा रहेगा ही, उसने बोला ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट, उसने बोला कि और क्या था, और क्या आपका गैसिंग है, बोला जो नंबर ऑफ स्कर्ट है ना, नंबर ऑफ स्कर्ट मतलब y, सेम नंबर ऑफ स्कर्ट इज y, क्या है वो 4 लेस देन 4 टाइम द पैंट मतलब 4x - 4, ये तो सिंपल ऐसा ही कॉपी पेस्ट ही है इसका। सो व्हाट यू गेट, अनदर इक्वेशन 4x - y इज इक्वल टू, ये भी मैंने ऐसे ही घुमा के आप करोगे तो यू गेट इट, ये 4x y यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे चला गया। सुहाना एबिगेल गॉट इट, इतना 2 इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है एबिगेल, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ सुहाना, सर आपने कहा था कि अगर 2 लेस देन ट्वाइस ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो हम स्कर्ट्स को पहले मतलब पहले वाले को हम 2x ऐसे ले लेंगे ना सर?
नहीं एक्चुअली क्या है, मैंने आई थिंक पता नहीं मैं क्या बोला था, बट सी अगर मेरा तो लॉजिक ऐसा है कि अगर कोई नंबर जुड़ा हुआ है ना, समझो ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी पहले दिया, तो जिसके साथ नंबर जुड़ा है, समझो स्कर्ट के साथ नंबर जुड़ा हुआ है, तो उसके आगे वाला चीज को आप एक्स लो। इवन अगर आपको, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको पैंट को एक्स ही लो, आप पैंट को वाई भी ले सकते हो और स्कर्ट को एक्स भी ले सकते हो, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। बट देन आपकी फिर इक्वेशन यहाँ पे वैसी फॉर्म होगी, फिर यहाँ पे आपका ऐसा बनेगा x इज इक्वल टू 2y माइनस 2 ऐसा बनेगा, देन ऑल्सो ओके, नो इश्यू, सेम ही बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इफ यू वांट यू कैन ट्राई दैट वे ऑल्सो, अगर एक्स वाई का आप थोड़ा इंटरचेंज करके देखो, कोई हाँ वो जो था आपने मेरा इक्वेशन है वन वेरिएबल के लिए बोला था, ये टू वेरिएबल के लिए क्या क्या बोल रहे हो? जो सुहाना बोल रही है ना, वो लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के लिए था, टू वेरिएबल्स के लिए नहीं था। हाँ सुहाना टेंशन मत लो, वो आप एक्स वाई कोई भी एज्यूम कर सकते हो, खाली आप क्या देखना पड़ेगा, आप क्या एज्यूम कर रहे हो और आपकी इक्वेशन है वो प्रॉपर मैच होनी चाहिए, बरोबर, बस और कुछ नया नहीं है। आप वापिस आपकी इक्वेशन भी सेम हो जाएगी, आपका ग्राफ भी सेम फॉर्मेशन होगा। सो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप एक्स ही पेन, अभी कल जाके मैं पेन को वाई ले सकता हूँ, तो नोबडी कैन रिस्ट्रिक्ट मी, इज ओके। तो अगर मैं समझो पेंट को वाई ले रहा हूँ, समझो आपने बोला ना वैसा पेंट इज वाई, चलो ओके, एक दूसरा दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पेंट को एक्स ले सकते हो या तो वाई ले सकते हो। लेट्स से पेंट इज वाई, चलो पेंट इज इक्वल टू वाई, ओके। देन स्कर्ट क्या हो जाएगा, स्कर्ट इज इक्वल टू एक्स। नाउ उसने क्या बोला वो देखो, द नंबर ऑफ स्कर्ट, ओके, नंबर ऑफ स्कर्ट मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट, तो 2 ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट मतलब 2y माइनस 2, और दूसरे केस में 2x इज इक्वल टू 4y माइनस 4, बस ठीक है। तो आप बाद में इसको आप लेके आना पड़ेगा, नो डाउट। तो आप क्या कर सकते हो, x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, ऐसा आ गया, 2y इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है, कर सकते हो आप। अभी x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, समझो x की वैल्यू ये वाले केस में x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, x मेरा 0 है लेट्स से, तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कट, y इज इक्वल टू 1। तो अगर मेरा x मैं 0 ले रहा हूँ तो y क्या बन रहा है, मेरा 1 बन रहा है, सी। सो डोंट वरी, ऐसा कोई, बट हाँ यहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, 2 माइनस 2y लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फॉर्मेशन में ट्वाइस की जगह पे आपने और कुछ लिख दिया, सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल, बस, बाकी एक्स वाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ना ये वैल्यू आ गई, अलग अलग वैल्यू ले लिया, वो तो इजी है, यू डोंट हैव टू वरी। अभी देखो ये आपका इंटरसेक्ट हो गया, एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, बरोबर है, तो इंटरसेक्टिंग एट वेयर 1 and 0 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये ग्राफ हम लोग को करने की जरूरत नहीं, अगेन एंड अगेन इज इजी। तो x कहाँ पे 1, y मेरा 0, ओके। तो x आपने क्या एज्यूम किया था, क्या था x, पेंट, तो पेंट कितना है, उसने कितना परचेज किया है, 1 किया है, और स्कर्ट तो किया ही नहीं परचेज, 0 है, वो पूरा टाइम पास ही किया उसने ये सब बोल के। सो अल्टीमेटली स्कर्ट इज 0, पेंट इज 1, दिस इज योर आंसर। तो आपको खाली इफ यू लीव योर क्वेश्चन आंसर समवेयर हियर intersecting 1 0, then again it will be a problem because you have to mention कि उसने आप पूछा रहेगा पेंट कितना है, वो देखो क्वेश्चन रीड करो, हेल्प her find how many pants in skirt, है ना, चंपा बॉट, ये सब है, ठीक है। एबिगेल बरोबर, सुहाना ओके, जाओ आगे। Okay, form the pair of linear equation in the following problem and find the solution graphically. ठीक है, क्या लिखा है, 10 स्टूडेंट ग्राफिकली है, वापिस ग्राफिकली आ रहा है, एक्चुअली उसमें ज्यादा टाइम जाता है, बट एनीवे इजी तो है, आई कैन से। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, okay, तो देखो इसमें मैंने गर्ल्स एक्स लिया है, तो ठीक है, वो कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 10, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितनी है, देखो तो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉय,
तो देखो नंबर ऑफ बॉय प्लस 4 करना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों बैलेंस होगा। तो ये थोड़ा समझना है आपको बस, बाकी एक्स वाई का कोई इश्यू नहीं। अभी मेरा नंबर ऑफ गर्ल मैंने एक्स लिया, बॉय वाई लिया, तो क्या हो जाएगा, और दोनों का टोटल देखो क्या लिखा हुआ है, एक ही इक्वेशन है एक्चुअली इसमें, बट दूसरा आपको एज्यूम करना पड़ेगा। उसने क्या बोला, टोटल स्टूडेंट कितना है 10, इसका मतलब बॉय एंड गर्ल दोनों मिला के कितना है 10। वो तो आपका सीधे सीधा यहाँ पे फॉर्मेशन आ गया विदाउट एनी हर्डल। और दूसरा आपको ये लाइन से मिल रहा है। पहले वाले केस में देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे 2 बार उसने दिया, देखो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज ट्वाइस सो एंड सो, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट 4 टाइम्स, देखो 2 इक्वेशन दिए है। सो आपको पता चलेगा ओके फाइन, नाउ हियर यू स्टक समवेयर, अरे यार ये तो एक ही दिया मुझे नंबर ऑफ गर्ल वाला, तो मेरा ये बन गया x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। और व्हाट अबाउट अनदर, तो अनदर क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, बिकॉज टोटल स्टूडेंट 10, बॉय एंड गर्ल मिला के 10 हो रहा है, तो आपका हो जाएगा 10। गॉट इट एवरीबॉडी, बरोबर। सो नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अभी के एबनर क्या कर रहा है, मेरे बाजू में बैठा है, हाँ इधर ही बैठा है वो। उसको बोल भाई, उसको होमवर्क दिया है मैंने वो एलसीएम वो सब करने के लिए, हाँ से वो भी स्कैन करके भेजने वाला है। हो गया उसका, हाँ से हो गया। अरे ये डेडिकेटेड है यार, 17 सम कर लिया उसने, हाँ सर सब आया, उसको पूछो एबने, सब आया बेटा, सर एक सेकंड, पूछो उसको। सर उसका 4 सम नहीं आ रहा था। हाँ कितने, 4, हाँ सर। हाँ तो क्या हुआ फिर, वो ऑलरेडी है ना, यू ऑलरेडी डिड इट, ही कैन रिफर अर्लियर होमवर्क एंड ऑल, छोड़ देगा ऐसा थोड़ी। डिवीजन वाला सम्स बोल रहे हो, डिवीजन वाला सम्स नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा, चलो कोई इश्यू नहीं। हाँ सर। ओके, सो नाउ व्हाट हैपन, आपने वैल्यू रखा अलग अलग, x की वैल्यू 4 तो y 6 आ गया, x की 6 रखा तो y 4 आ गया। हियर x माइनस वाई इज इक्वल टू, बहुत छोटा वैल्यू दे दिया है यहाँ पे, बहुत इजी है। x 0 रखा तो y मेरा -4 आ जाएगा। ओके यहाँ पे y मैंने 0 रख दिया, x 4 आ गया। सो यू हैव ऑल पैरामीटर हियर फॉर बोथ द ग्राफ। और यहाँ पे आपने अलग अलग लाइन ड्रॉ किया, देन व्हाट यू आर गेटिंग वन इंटरसेक्शन पॉइंट समवेयर हियर, देखो ये 7 और यहाँ पे आ रहा है 3 पे, तो व्हाट यू हैव गॉट 7 एंड 3, तो कितना है, गर्ल्स कितनी मिलेगी एबिगेल, कितनी, हाँ नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 4। मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, लिसन, मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऐसा आया 7 3। अभी मुझे फाइंड क्या करना है, कितनी बॉय है कितने गर्ल्स है, बोलो। अच्छा तो 7 गर्ल्स है और 3 बॉयज है, बराबर, टोटल कितना हुआ, 10। ऊपर मिल रहा है 10, उसने बोला है ना 10, हाँ और आपका यहाँ पे भी ग्राफ में मिल गया, इसका मतलब आपका सब करेक्ट है, यू हैव नॉट मेड एनी सिंगल मिस्टेक। अगर यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है और 3 पे 7 3 पे नहीं मिल रहा है, ये टोटल 10 नहीं हो रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, आपने कहाँ पे तो गड़बड़ किया हुआ है। सो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको और अच्छा है कि आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ मेरा वो सम बरोबर है कि नहीं है, बरोबर, इजी है, बहुत इजी आई कैन से। ओके नाउ क्या था, सेम थिंग है, 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर 50 रुपया। ओके तो 5x प्लस 7y 50, 7 पेंसिल 5 पेन टुगेदर 46 रुपीज, बरोबर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ओके करो आप लोग, चलो ये करते हैं सम, थोड़ा एफर्ट करते हैं, डालो वैल्यू। हाँ ग्राफ में डालना है। हाँ ग्राफ देखो, ग्राफ बनाओगे तो ही आपको वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, एंड देन ओनली यू विल फिगर इट आउट हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर एंड पेन आर देयर, तो रियल लाइफ आपका हो जाएगा इसके अंदर। सुहाना ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, सुहाना नए घर में बरोबर कंफर्टेबल नहीं हो क्या, हाँ कंफर्टेबल ही है, नहीं है कि है सर।
You are getting government quarters or something like that? नहीं सर. अच्छा, okay. Your sister is in this thing ना, government में है ना? नहीं सर, वो प्राइवेट कॉलेज है. अच्छा